नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट टाइम में। हम डेरा सच्चा सौदा के अंदर से जनता की सीधी बातचीत आप तक दिखा रहे हैं। नमस्कार मैम, आपका गुड नेम? माय नेम इज़ योशना। योशना, आप कितने समय से डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हो? मैं लास्ट 17-18 ईयर्स से डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ी हुई हूँ। कितना विश्वास है आपको संत जी पे? दृढ़ यकीन जिसको हम बोल सकते हैं। हमें पूज्य गुरु जी पर पूरा दृढ़ यकीन है कि हमारी ज़िंदगी में जो भी कोई काम है तो हम पूज्य गुरु जी का नाम लेकर ही उस काम को स्टार्ट करते हैं। हमें गुरु जी पर इतना यकीन है कि हमारी ज़िंदगी में कोई भी दुख सुख आए तो वो गुरु जी ही उसको हमें जो सही गाइडेंस है वो हमें गुरु जी ही दे सकते हैं। तो हम हर एक कार्य की स्टार्टिंग गुरु जी के नाम से ही करते हैं। इतना विश्वास क्यों? ऐसा क्या किया है संत जी ने आपकी लाइफ में जो आपको इतना विश्वास? जैसे बहुत से हम डेली रूटीन में डेली एक्सपीरियंस होते रहते हैं। कोई भी कॉलेज का काम होता है, कोई भी मेडिकल लाइन में, कोई भी जैसे इवन कि डॉक्टर को दिखाना होना, तो उसके लिए भी हम गुरुजी से ही गाइडेंस लेते हैं। जैसे गुरुजी बोल देते हैं कि आपने ये बेटा ऐसे करना है, तो हम बिल्कुल वैसे ही करते हैं। 3-4 साल हो गए संत जी अभी समाज में आप सबके बीच में नहीं है, इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज पे? हमें तो इस बात को लेकर हमें तो ऐसे ही लगता है कि पल पल गुरुजी हमारे साथ हैं, वही हमें पल पल मोटिवेट कर रहे हैं। जैसे वो पहले हमें बताते थे कि बेटा आपको ऐसे करना है, अब भी वो आप लगा लो अपनी चिट्ठियों के या पहले के जो वचन हैं उनके हिसाब से ही हमें प्रेरणा मिलती रहती है कि हमें ये कार्य करने हैं और हम वही करते रहते हैं। गुरुजी से हमें वही प्रेरणा मिल रही है। समाज को इस समय क्या ज़रूरत है संत जी की? जैसे हम देख रहे हैं कि कोरोना का समय चल रहा है, जहाँ किसानों को लेकर जो भी आंदोलन हो रहा था उसमें गुरुजी ने अपनी जो एक अहम भूमिका निभाई है। जैसे पहले भी हम देख चुके हैं कि लेटर में उन्होंने हम सबसे प्रेरणा की कि आप एक दिन का फास्ट रख के ना किसानों के लिए हम करें। जैसे कोरोना के लिए भी वह टाइम टू टाइम अपने वचन कर रहे हैं। तो इस समय ऐसे बहुत सी परिस्थितियां हैं जिनसे जूझने के लिए हमारे समाज को गुरुजी की आवश्यकता है। मैम, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आई एम स्टूडेंट ऑफ MSc केमिस्ट्री। मैम, ऐसा बोला जाता है कि डेरा सच्चा सौदा में एजुकेटेड पर्सन बहुत कम आते हैं, इसमें आपको लेकर क्या कहना है? जैसे हम बाहर से देख के बोल देते हैं, अगर हम डेरे में आके देखें तो यहाँ पर किसी भी फील्ड से मैं बोलूँ कि PhD तक टीचर्स हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, हर एक फील्ड से लोग जहाँ पर आते हैं अपनी सेवा देते हैं। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ अनपढ़ लोग ही आते हैं। लड़कियों को लेके संत जी ने क्या कहा है? जैसे लड़कियों के लिए सबसे पहले अगर हम पुराने टाइम में देखें तो गुरुजी ने ही भ्रूण हत्या को ख़त्म करने के लिए लोगों को मोटिवेट किया। इवन कि उस समय लोगों को उन्होंने उस समय में बताया कि बेटा अगर आप इन सभी चीज़ों को लेकर अभी सीरियस नहीं होगे तो आपको फ्यूचर में ये सारियाँ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उस समय लोगों को वो सारी चीज़ों के लिए कोई भी नॉलेज नहीं थी, गुरुजी ने ही इन सबको नॉलेज दी। और आज के समय में भी पिताजी ने ही बताया कि बेटियां भी बेटों से बढ़कर, जहाँ पे डेरे में आप देख सकते हैं कि बहुत सारी कोचिंग, सेल्फ डिफेंडेंस कोर्स और बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें लड़कियों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि वह लड़कों से आगे निकलें। समाज में अभी बहुत सी बुराइयां फैली हुई हैं, तो उसको लेके संत जी क्या कहते हैं? आप सब उसको लेके कैसे कार्य करते हैं? समाज में हम देख सकते हैं कि नशे की होगी या कोई और बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनको लेके गुरुजी हमें पल टू पल गाइडेंस देते हैं कि जैसे नशा छुड़ाऊ कैंप होते हैं वो चल रहे हैं, सेमिनार होते हैं टाइम टू टाइम। सभी चीज़ों के लिए हमें गुरुजी टाइम टू टाइम गाइडेंस देते हैं। संत जी का स्वभाव कैसा है? उनका स्वभाव वैसे वो हमें एक जो हमारी फैमिली में हमारे पापा होते हैं, जो आइडियल होते हैं, जो हमें हर एक चीज़ की नॉलेज देते हैं, गुरुजी हमें उसी चीज़ की नॉलेज देते हैं। अगर मैं सोचूं कि अगर हमारे दुनियादारी के पापा जो होते हैं, देखो वो हमें एक फील्ड में समझा सकते हैं। जैसे कि अगर वो एजुकेशनल सिस्टम में है, वो एजुकेशन के रिलेटेड समझा सकते हैं। जो मैं बोलूँगी जो दुनियादारी के हमारे आइडियल होते हैं
वो भी हमें उन चीज़ों को लेकर नहीं गाइडेंस करते जो गुरुजी करते हैं। कैसे खाना खाना है, कैसा आपका पहरावा होना चाहिए, कैसे आपको सबके साथ है ना स्वभाव रखना है, वो सारी प्रेरणा मुझे लगता है कि गुरुजी ही हमें सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से देते हैं। मैम क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से, क्या मांग है आपकी? मेरी सरकार से यही मांग है कि सरकार पूज्य गुरुजी के बारे में ज़रूर कुछ सोचे, है ना। भी जैसे बहुत से लोग हैं जिनकी भावना उनके साथ जुड़ी हुई है। आज हमें लगता है कि हमारे गुरुजी अगर हमारे बीच में होंगे तो देश में ऐसी बहुत सी कुरीतियाँ हैं जो चल रही हैं और उनका एक समाधान सही तरीके से निकल सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। जनता की लगातार यही मांग है कि संत जी को जल्द से जल्द जनता के बीच में लाया जाए, समाज के बीच में लाया जाए। और देखते रहिए सच्ची बातें द फैक्ट आई के साथ।